नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक अहम खबर जो आ रही है उसको बड़ी ही निश्चिंतता से सुनने की आवश्यकता है। बता दें कि लगातार एक पत्र वायरल हो रहा है कि तमाम जिलों में 38 जिलों में नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाएगा और इस प्रोन्नति के लिए पत्र जारी हुआ है और विभिन्न जिलों के जो स्थापना पदाधिकारी हैं उस स्थापना पदाधिकारी को प्रमाण पत्र देना है कि सभी जितने भी 12 वर्ष के जो 12 वर्ष जिन नियोजित शिक्षकों का पूर्ण हो गया है उनको कोई उसमें बच नहीं गया। इसका प्रमाण पत्र जो डीपीओ हैं उनको जारी करना है। यह बात ठीक है, तमाम जगह वह पत्र वायरल भी हो रहा है कि भाई जो यह पदाधिकारी हैं स्थापना पदाधिकारी 38 जिलों के, तो वो लोग अपने अपने ज़िले के सभी नियोजित जो बचे हुए शिक्षक हैं, जो खाँटी शिक्षक हैं, उनको यह प्रमाण पत्र देंगे। यह प्रमाण पत्र पटना राजधानी के जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग के आला अफसर हैं, उनको वह पत्र जारी करके बताएंगे कि कोई हमारे यहाँ इस जिले में कोई भी अब नियोजित शिक्षक प्रमोशन से बच नहीं गया है। तो यह बात तो ठीक है कि प्रमोशन मिलना चाहिए। 2020 के नियमावली में यह चीज़ है भी कि 8 वर्षों तक लगातार नौकरी करने के बाद नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिलना है। वहीं जो कोर्ट ने भी माना और पक्ष में फैसला दिया, नियोजित शिक्षकों को हर हाल में प्रोन्नति देना है। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, हेडमास्टर में प्रोन्नति। तो यह जो प्रोन्नति का पत्र जारी हुआ है, यह हेडमास्टर में प्रोन्नति का पत्र जारी हुआ है। जो भी प्राइमरी में हैं और खाँटी नियोजित हैं, स्नातक किए हुए हैं, स्नातकोत्तर किए हुए हैं, उनको हेडमास्टर में प्रोन्नति दी जाएगी, जिसको लेकर यह पत्र जारी हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बात है। देखिए, अगर मगर लेकिन, हमने लेकिन कहा, काम बिगाड़े 3 अगर मगर लेकिन, इसमें लेकिन है। लेकिन यह है कि मेरे अपने समझ से जो डॉक्टर मदन मोहन झा ने प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई, वह 2006 में बना। बाद में संघर्षों का जो दौर शुरू हुआ तो एक मान पूर्ण वेतनमान, एक मांग पूर्ण वेतनमान, यही मांग था कि पूर्ण वेतनमान दिया जाए, जिसको लेकर 2012 में पुनः एक बार नियमावली बनाई गई। फिर जब सभी लोग, जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वेतनमान नियोजित शिक्षकों का यह मांग मान ली। उन्होंने 5200 से 20,200 यह वेतनमान दिया। वहीं 2000 का ग्रेड पे उन्होंने मंजूर कर दिया कि यह नियोजित शिक्षकों का एक ग्रेड पे है, वेतनमान है। उसके बाद 2020 की नियमावली बनी, जिसमें प्रोन्नति का प्रावधान है। 2020 में जो नियमावली बनी वह बहुत ही अच्छी नियमावली है। 2020 की नियमावली नियोजित शिक्षकों के लिए वरदान है, कह दीजिए।
उसमें एक एक चीज़ बाइफरकेट करके लिखा गया है। यह भी है कि हेडमास्टर के रूप में प्रोन्नति होगी। सरकार ने भी माना और शिक्षा विभाग ने भी माना कि आधे पद परीक्षा से भरे जाएंगे, आधे पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। और प्रोन्नति प्राइमरी में जो लोग स्नातक किए हुए हैं या स्नातकोत्तर किए हुए हैं उनके लिए है, जिसमें सबसे पहले ऊपर से लिया जाएगा जो लोग एमएस किए हैं, एमएससी किए हैं, यानी स्नातकोत्तर जिनकी डिग्री है उनको लिया जाएगा। फिर अगर वो लोग नहीं मिलेंगे तो स्नातक वालों को हेडमास्टर के रूप में लिया जाएगा। यह पत्र जारी हुआ है, तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में भी चल रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब मैं लेकिन पर आता हूँ। काम बिगाड़े तीन अगर मगर लेकिन। हमारे समझ से 2018 नियोजित शिक्षक नियमावली की चर्चा उसमें की गई है। 2018 नियोजित शिक्षक नियमावली हमारे समझ से है ही नहीं कहीं। अब जो उसमें चर्चा है 2018, इस बात को मैं 3 दिन से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर यह जो शिक्षा विभाग है, यह जो सरकार है, प्रोन्नति मिले यह अच्छा है, प्रोन्नति दिया जाना चाहिए। प्रोन्नति 2020 के नियमावली में है, लिखित है। लेकिन जब सारे नियोजित शिक्षक 2020 नियमावली के तहत प्रोन्नति लेना चाहते हैं, वह 5 प्रकार का प्रोन्नति है। हेडमास्टर में हो प्रोन्नति, या स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो, या कालबद्ध प्रोन्नति हो, या 5 तरह का जो प्रोन्नति है जो पटना उच्च न्यायालय में, जिसको लेकर नियोजित शिक्षकों ने मामला भी दर्ज किया था और वह प्रोन्नति देने के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना ने फैसला भी जारी किया कि नियोजित शिक्षकों को 3 महीने के अंदर हर हाल में प्रोन्नति देनी है। और सरकार के शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम आला अफसर को इसमें पत्र जारी किया। तब है कि प्रोन्नति तो मिलनी है, चूँकि नियमावली में भी है, 2020 की नियमावली में भी। अब यह 2018 की नियमावली का उसमें चर्चा किया गया है, यह हमारे समझ में नहीं है। देखिए, मैं बस इतना ही समझाना चाहता हूँ बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो बिना सोचे समझे कुछ भी करना नहीं है। आपकी थोड़ी सी भूल आपको आपका ग्रेड पे, वेतनमान 2 मिनट में सफाया हो जाएगा और फिर आप लगिएगा पे प्रोटेक्शन की मांग करने। और आगे आप देख ही रहे हैं, मामूली शिक्षक बन के लोग तैयार हैं। TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4, BPSC वाले भी तैयार हैं। बाकी कहना कम, ज़्यादा समझना। एक भी कदम ऐसा नहीं बढ़ाना है जिससे आप फंस जाएं, गंदा नाला में जाकर गिर जाएं और जाकर गुजगुजी फेंकने लगें। आप कम से कम जहाँ हैं अस्थायी तो हैं, जहाँ हैं आपको ग्रेड पे और वेतनमान तो है, इस बात पर भी ध्यान देना है। अगर अब तक जिसको समझ में नहीं आए, जिसको समझ में नहीं आया है, वो गुजगुजी फेंक सकता है, अपना कहीं जा सकता है। बस कहना इतना ही है कि बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करने के लायक है। बाकी के पाठक जी ने भी कहा था कि जो चाहे वो नियोजित रह सकता है, जिनको विशिष्ट बनना है विशिष्ट बने, जिसको TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जाना है वो जाए। और भी तमाम नौकरियाँ हैं, प्रधान शिक्षक की भी नौकरियाँ हैं। आपका ग्रेड पे वेतनमान आपको नहीं चाहिए तो नई नई नौकरियाँ हैं, तो आप प्रधानाध्यापक भी बनिए, लेकिन आगे पीछे देख के अपना भविष्य समझ कर ही कोई कदम उठाना है।
बाकी अगले एपिसोड में आपको बताते हैं, जैसा कुछ होता है। हम भी पता लगाने में भिड़े हुए हैं कि क्या है मामला, 2018 की नियमावली क्या है। आप भी बताइए, कुछ समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दीजिए इजाज़त प्रवीण मिश्रा बुलबुल को। अभी आते हैं कुछ विशेष लेकर, तब तक टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से हमारे गीत संगीत को सुनिए, प्यार दीजिए। लव यू।